ठीक है, सबसे पहले 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले वो तुम्हें पता होने चाहिए इससे पहले कि हम लोग एनर्जी ट्रांसफ़र डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है वर्क। हमें ये बात पता है F.ds से हम वर्क को डिफ़ाइन करते हैं। अगर मैं dW/dt करूं, दिस इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क हम बड़े अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को हम लोग पावर कहते हैं। पावर डिलीवर भी की जा सकती है। अगर हम वर्क कर रहे होंगे तो हम किसी और की एनर्जी बढ़ा रहे होंगे तो हम पावर डिलीवर कर रहे होंगे। इसका मतलब जाहिर सी बात है मेरी खुद की एनर्जी घट रही होगी। एंड पावर कंज्यूम भी हो सकती है, जैसे कि एक रजिस्टर पावर कंज्यूम करता है और फिर वो हीट डिसिपेट कर देता है। ठीक, तो कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो पावर कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो पावर कंज्यूम भी होती है, पावर डिलीवर भी होती है। तो यहाँ पर मैं खाली सिर्फ रेट ऑफ डूइंग वर्क लिख रहा हूँ, सिर्फ खाली पावर लिख रहा हूँ। इट कैन बी डिलीवर्ड, इट कैन बी कंज्यूम्ड। डिलीवर्ड, कंज्यूम डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, डिलीवर्ड भी हो सकता है, कंज्यूम भी हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ देखो मेरे पास आ जाती है F.ds/dt, है ना। कांस्टेंट फोर्स अगर लग रही है मान लेते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर, देन जो पावर एक्चुअल में वो फोर्स डिलीवर कर रही है। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारे पास एक बॉडी है लेट्स से मास m की, उस पर अगर एक फोर्स लग रही है ऐसा, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर ds का अगर होता है, ठीक है, लिया फिर लेट्स से ds/dt को मैं v बोल देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, पोजीशन। ठीक है, तो वो ds/dt को अपन v बोल लेते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से आगे ऐसा जा रही है, तो जिस रेट से ये फोर्स इस बॉडी पर वर्क कर रही है या एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, वो ये चीज़ आ जाती है F.v। इन दिस केस F.v विल बी इक्वल टू व्हाट, पावर, है ना, विल बी इक्वल टू व्हाट, Fv। पॉजिटिव आ रहा है देखो, बढ़िया सा, है ना। दिस इज द रेट एट विच, दिस इज द रेट, है ना, एट विच force F increases the energy of the block। ठीक है, अच्छा, ये कंसेप्ट तुम्हें पता रहना चाहिए F.v वाला। यहाँ पर वही अगर ब्लॉक मान लेते हैं लेट्स से पीछे की तरफ अगर जा रहा होता, ये फोर्स उस पर ऐसी लग रही है, देन लेट्स से ब्लॉक ऐसा है, तो F.v कैसा रहता है तुम्हारे पास, पावर ये ऐसी आ जाती, तो माइनस साइन वुड हैव इंडिकेटेड दैट द फोर्स F, है ना, यहाँ पर द फोर्स F इज एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, है ना, एट द रेट ऑफ Fv। समझ गए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि भाई फोर्स F एनर्जी खींच रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ देख रहे हो ना ये 180 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया, कॉस थीटा है ना F.v का मतलब। तो ये कंसेप्ट तुम्हें पता रहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एक बहुत ही छोटा सा, ये कुछ माइक्रो कंसेप्ट्स हैं। पहला, दूसरा कंसेप्ट जो तुम्हें पता रहना चाहिए वो ये, लेट्स से एक सर्किट है, तो करंट अगर उस सर्किट से आई फ्लो कर रही है, करंट उस सर्किट से अगर आई फ्लो कर रही है, तो एक रजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये चीज़ 10th क्लास का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। तो द रेट एट विच एनर्जी इज़, या फिर द रेट एट विच हीट एनर्जी इज़ डिसिपेटेड इज़ गिवन बाय I²R। ये फॉर्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज़ सेकेंड कंसेप्ट। इसके डेरिवेशन वगैरह पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज 10th क्लास का बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है ये। अच्छा, इसके अलावा तीसरा कंसेप्ट जो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वो ये कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट्स से करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रही है ऐसा, ठीक है,
मूवमेंट कर रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स acts on a current carrying conductor moving in a magnetic field। कुछ कुछ खास सिचुएशंस में नहीं लगती है, बट वही जब क्रॉस प्रोडक्ट जैसे अगर ज़ीरो हो जाए तो ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है ना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मेरा मैग्नेटिक फोर्स हो गई। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय एल क्रॉस बी। एल जहाँ की तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट रहता है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो तुम्हें पहले पता होने चाहिए, बस इतने की अपने को ज़रूरत है। ठीक है, अब अपन एनर्जी ट्रांसफ़र डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फटाफट तेज़ी से। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं एक पट्टी कंसिडर करूं, है ना, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है मस्त बढ़िया सा इनटू द प्लेन, ठीक है, दिस डिनोट्स व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अपना लूप है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। किस रेट से बाहर की तरफ जा रहा है? वी की रेट से बाहर की तरफ जा रहा है। तो भाई हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसमें तो इंड्यूस्ड करंट होगी, क्योंकि फ्लक्स धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, तो फ्लक्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और वैसे भी कभी भी अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड है, इसको अगर कट करेगा तो जिस रेट से कट करेगा वो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी हिसाब से जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी कटिंग चालू है, और यहाँ पर तो कोई कटिंग चालू है नहीं, यहाँ पर कटिंग चालू है, तो यहाँ कटिंग चालू है, तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, है ना, V क्रॉस B। तो यहाँ पर मैं एक सेल लगा देता हूँ, इसको तुम एक BLV की सेल मान लो, ऐसा ऐसा। मैंने ऊपर की तरफ ही करंट क्यों बनाया है? क्योंकि वो दिख ही रहा है, यहाँ देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी गिवन बाय द डायरेक्शन, है ना, of induced EMF will be given by V क्रॉस B, ठीक है। तो V कैप हो गया I कैप, यहाँ इस केस में देखो I कैप, है ना, क्रॉस इंड्यूस करंट का, इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? I कैप क्रॉस माइनस K कैप, तो वो J कैप आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेना, वही चीज़ आएगी। तो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट, है ना, दिस इज इंड्यूस्ड करंट I, ठीक है। अब कुछ ना कुछ इस लूप का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है। इस लूप का पूरा जो रेजिस्टेंस है, लेट्स से उसको अपन मान लेते हैं कुछ वैल्यू, कैपिटल R, है ना, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इज इंड्यूस्ड करंट। ठीक, अच्छा, तो भाई अब देखो फोर्स वाली जहाँ तक बातचीत है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे अपन? पहले नामकरण कर लेते हैं लूप का पूरा फटाफट तेज़ी से। लेट्स से इसको बोलो, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे लो, A B C D, है ना, E F, ऐसा नाम दे लेते हैं। तो जो फोर्स AD पर लगेगी वो लगेगी L क्रॉस B से पीछे की तरफ। करके देख लेना कैसे भाई, करके देख लो। L क्रॉस B ये वाली फोर्स है ना अपने पास, कहाँ गया वो, कहाँ गया, हाँ ये वाली फोर्स L क्रॉस B से। यहाँ देखो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? ऊपर की डायरेक्शन, मतलब J कैप। और B कैसा है तुम्हारे पास? मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? माइनस K कैप, ठीक। तो J कैप क्रॉस माइनस K कैप, समझे? तो ये चीज़ कितनी आ जाती है देखो, J K हो गया I यानी माइनस I, ठीक है, ऐसा ये आ रही है फोर्स। अच्छा, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, FAD ऐसा लिख देता हूँ मैं, ठीक। इसी प्रकार AB पर भी फोर्स एक्ट करेगी, वो ऊपर की तरफ आएगी, करके देख लेना, ठीक है। ये हो गया FAB। और DB पर भी फोर्स एक्ट करेगी, वो चीज़ आ जाएगी
CD बोलो DC बोलो एक ही बात है, ऐसा। ठीक। अच्छा, तो अब देखो BC या फिर मैं कहूँ EF, क्योंकि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन EF। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन कौन कौन सी आर्म्स हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है? AB है ना, AB CD AD, ऐसा। अच्छा, जो सारी जो मैग्नेटिक फोर्सेस की जो वैल्यू है सब एक समान ही है, सॉरी AB और CD बराबर रहेगा, है ना, उसकी लेंथ बराबर है, AB और CD ये बराबर रहेगा, है ना, दे कैंसल ऑफ ईच अदर। ठीक। अच्छा, इसके बाद ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, दिस इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा, दिस इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, तो अगर इस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है तो फिर ये आगे की तरफ कैसे जा रहा है? इसका मतलब हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये। ठीक, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय अस टू बैलेंस FAD। ठीक है, ठीक है। AB और CD ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये तो आपस में वेक्टर सम होके इनका तो सत्यानाश हो जाएगा, ये तो कट जाएंगी। जो AD वाली जो फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए मैं एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट जो कि मैं खुद हूँ, मैं खुद अपनी फोर्स लगा रहा हूँ। F एक्सटर्नल में कितनी लगा रहा हूँ? उतनी ही जितनी FAD फोर्स है। और कितनी है वो फोर्स? ILB। ठीक है, F एक्सटर्नल ना, ये चीज़ कितनी हो रही है? FAD के बराबर। क्यों ऐसा? फोर्सेस मस्ट बी इक्वल so that there is no net force, so that there is no net force, है ना, and hence no acceleration, है ना, तो only then can the loop move with constant speed v। समझ रहे हो? अच्छा, इससे मेरे पास क्या आ जाता है? एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी ILB। कितना आ जाएगा भाई? करंट कितना फ्लो कर रहा है? EMF इंड्यूस्ड कितना है वो पहले निकालना पड़ेगा अपने को। EMF इंड्यूस्ड अपने को पता है रहता है BLV। EMF इंड्यूस्ड कितना रहता है अपने को पता है, BLV है। और वो आता कैसे है भाई? ये डेरिवेशन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। EMF इंड्यूस्ड अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, जो फ्लक्स है ना, यहाँ पर तुम देखो, इसके ऐसे आगे जाने से ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया चेंज हो रहा है। कितने से चेंज हो रहा है? DA कितना है तुम्हारा, से थोड़ा सा अगर आगे चला गया तो पहले जो एरिया था, बाद में जो एरिया था, बाद में जो एरिया है, दोनों में कितना फ़र्क रहेगा? ये इस चीज़ को मैं ले लेता हूँ, फिर से L इसको कंसिडर कर लेते हैं ऐसे। ठीक। अच्छा, LDX तो L है ना भाई, ये जो इंड्यूस्ड EMF रहता है इसका एक्सप्रेशन तो हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है ना। फ्लक्स को अपन कैसे लिखेंगे? इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, इज d∅dt। तो वो चीज़ मैं कैसे लिख सकता हूँ? d/dt। और फाई को मैं कितना लिखूँगा? B dA, ऐसा। और dA को मैं कितना लिख लूँगा? d/dt B L dx।
तो ये चीज़ हो जाएगी बी एल वी, है ना। डी एक्स बाई डी टी कितना है मेरे पास, वी। अच्छा, तो करंट कितना आ जाएगा मेरे पास, बी एल वी बाय आर। बस अब इस चीज़ को यहाँ पर इंसर्ट करो थोड़ा से, तो इससे मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी बी एल वी बाय आर टाइम्स एल टाइम्स बी। ये चीज़ आ जाती है मेरे पास बी एल स्क्वायर वी बी स्क्वायर बाय आर, ऐसा, ठीक है। नाउ पावर डिलीवर्ड है ना बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये चीज़ कितनी हो जाएगी, एफ एक्सटर्नल टाइम्स वी, कितना हो जाएगा ये, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ठीक। ये चीज़ याद रखना, दिस इज पावर डिलीवर्ड, दिस इज पावर डिलीवर्ड। इस रेट से मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ इस लूप को। अच्छा, अभी नाउ एनर्जी डिसिपेटेड है ना, वो कितना होगा, अक्रॉस द रजिस्टर कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इज आई स्क्वायर आर। कितना हो जाएगा भाई, आई कितना हो जाएगा मेरे पास, ई एम एफ इंड्यूस्ड है ना अपॉन आर स्क्वायर आर, ये चीज़ हो जाएगी ई स्क्वायर बाय आर। कितना हो जाएगा ये, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, ठीक है। पावर की बातचीत चल रही है, आई स्क्वायर आर इज पावर। कितना हो जाएगा, बी एल वी इंड्यूस्ड एम एफ इज इतना, सॉरी इंड्यूस्ड ई एम एफ इज ये इसका स्क्वायर अपॉन आर, कितना हो जाएगा ये, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ तुम देख सकते हो दैट दिस इज द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। तो यहाँ देखो है ना, 1 और ये 2, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मेरे को क्या पता चलता है, दैट रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क फ्रॉम 1 and 2, I conclude that rate of doing mechanical work is exactly the same as production of heat energy in the loop। यानी तुम कितना सप्लाई कर रहे हो उतना ही खर्च भी हो रहा है, ठीक है। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, तो जो भी हम एक्चुअल में एनर्जी सप्लाई करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेट हो जाती है वाया रजिस्टर, है ना। ठीक, वी सप्लाई एनर्जी, है ना, वी अप्लाई मैकेनिकल एफर्ट, तो वो जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं लूप को, वो एनर्जी लूप डिसिपेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था एनर्जी ट्रांसफ़र का। इंडक्शन से इंड्यूस्ड करंट से पावर डिसिपेट हो रही है। अच्छा, उसी इंड्यूस्ड करंट से फोर्स भी लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स, तो उस मैग्नेटिक फोर्स को काउंटर करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग लूप चलाने के लिए एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा खर्च की गई जो एनर्जी है किस फॉर्म में अपीयर हो रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी अपीयर हो रही है अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, अच्छा, ओके देन।